राधे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, पौष शुक्ला पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। एकादशी व्रत महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, और हर एकादशी व्रत का अपनी अपनी विशेषता और महिमा होती है। ये पुत्रदा एकादशी है और पुत्रदा एकादशी पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान के सफलता और कामयाबी के लिए व्रत किया जाता है। अगर किसी को संतान नहीं है, पुत्र की कामना है, तो वह यह व्रत जरूर करे और कथा अवश्य सुने। हर व्रत के पीछे एक पौराणिक कथा होती है, कथा जरूर सुननी चाहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतामान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों को प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था। वह बड़े दुखी रहते थे, कारण कि उसके पुत्र नहीं थे, कोई संतान नहीं था, और वह स्वर्ग के सुखों को नरक के समान कहते थे। पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए, सफल एक भी नहीं हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम किया, आशीर्वाद एक भी न मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा। क्या करूं, विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं है। फिर विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। मन में कहने लगा, मेरे से यह भी अच्छे हैं, सौभाग्यशाली हैं। आगे चला तो एक सरोवर मिला। उसमें मछलियां, मेढक इत्यादि पुत्रों के साथ विलास कर रही थी। विचार किया कि यह भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों के शरण में गया और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हो? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करता है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे व्रत करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातः भवन में चला गया। 9 मास के बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला, पितृ भी प्रसन्न हो गए। कथा को सुनने से भी स्वर्ग मिलता है। फलाहार, इस दिन नारायण जी की पूजा की जाती है। इस दिन बछड़े की माँ गौ के दूध का शागार लिया जाता है। दोस्तों, यह है पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। व्रत के दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।